सब बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको आज की न्यूज़ दे देते हैं। स्पार्क की जो शांतिवन में मीटिंग होती है वो 10 जी। से 14 अप्रैल जी। आनंद सरोवर में होगी। जी। शांतिवन के साथ में जो है ना, आनंद सरोवर। जी। तो आज से या कल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप सभी ज़रूर आइएगा। जी भाई। बिल्कुल जी भाई भाई। जी। जी भाई जी। चलिए, आज की मुरली विघ्न विनाशक सीरीज पे है। जिसने दिल दिलाराम को दे दी, वह कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। नहीं लगाएगा ना। तो किसी से भी दिल लगी की बातें, बोलचाल, दृष्टि व वृत्ति से तो नहीं करेंगे। यह थोड़ी दिल दी है, थोड़ी औरों से लगाने के लिए रखी है। दिल दे दी है, क्वेश्चन मार्क, तो दिल नहीं लगाना। बाप की अमानत दिलाराम को दिल दे दी। दिल लगी की कहानियां बहुत आती हैं, तो कुमार याद रखना। ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी याद रखना। लेकिन आज कुमारों का दिन है ना। तो बाप दादा यह अटेंशन दिलाते हैं, कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं आए हमारी दिल है ही नहीं, बाप को दे दी। तो दिल कैसे लगेगी? जरा भी अगर किसी दृष्टि वृत्ति कमजोर हो, तो कमजोर दिल को यहां से ही मजबूत करके जाना। इसमें हाजी है। या वहां जाकर कहेंगे कि सरकमस्टांस ही ऐसे थे। चलिए, अभी यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद अगला जो 2-3 लाइनें हैं फिर आगे देखते हैं। आज बाबा ने कहा, दिल बाबा के साथ में लगी हुई है या नहीं। स्पेशली कुमारों के लिए कहा, परंतु प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए भी कहा। तो यो युगल हैं, प्रवृत्ति में हैं, कुमारियां हैं, कुमार हैं, जो भी हैं, जितने भी आत्माएं हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं, दिल लगाना। दिल लगाने का अर्थ क्या होता है, या दिल लगी किसको कहते हैं? जी, ये तो बड़ी साधारण सी प्रश्न है। हाँ, ओम दिल शांति। लगाना। हाँ जी, मिनी बहन हाँ जी। बताइए। ओम शांति भाई जी। इसका अर्थ है किसी और के प्रति आकर्षित होना। किसी और के प्रति आकर्षित होना, पहली बात। जी, दूसरी? दिल देना मतलब बाबा को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना मन से। नहीं, वो तो अभी बाबा की बात छोड़ो, अभी हम हम्म। लौकिक बात कर रहे हैं। दिल हम्म। लगाने का अर्थ क्या है? दिल लगाना, किसी से अटैचमेंट होना, किसी की किसी से ओर, अटैचमेंट होना, जी बिल्कुल, किसी के साथ अटैचमेंट होना, जी। किसी के साथ अटैचमेंट। जी। मन बुद्धि किसी पर लगाना। जी, मन बुद्धि किसी पर लगाना। आज बाबा ने थोड़ी सी और सूक्ष्मता में हम इसमें जाएंगे। चलिए आगे बताइए, दिल लगाना मतलब क्या होता है, या दिल लगी किसको कहते हैं? किसी से कुछ मजाक करना। आई थिंक मेरे समझ से ये दिल लगी हाँ, करना दिल किसी लगी से। एक इकट्ठा शब्द भी है, हाँ। जिससे किसी को हम कहते हैं कि किसी के साथ मजाक करना, हाँ। वो भी एक माना जाता है, राइट। पर ये दिल प्लस लगी अलग अलग शब्द हैं। जी। किसी से प्यार हो जाना। किसी से प्यार हो जाना, एग्जैक्टली। यहाँ बाबा ने जो कहा है वो किसी से प्यार हो जाने के ऊपर बात की है, कि बाबा से तो हम करते ही हैं, पर कहीं ना कहीं औरों से भी हम करते हैं। आत्मा का स्वभाव है प्रेम, परंतु समय कौन सा चल रहा है, और इस समय हमें
अपना जो सारा प्रेम है, जो सारी इंटेंशन है, जो सारी हमारी वृत्तियां हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें बाबा की तरफ मोड़नी है। ये आज की मुरली में मुख्य बात कही गई है। और क्या कह सकते हैं दिल लगी के बारे में, जो आज बाबा ने कहा। प्रैक्टिकली में कई बार क्या होता है, अक्सर करके बिंदु बाबा समझ में नहीं आता, अक्सर करके। और कई बार हम सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन में होते हैं। वन वे कम्युनिकेशन मतलब हमने जा करके बाबा रूम में अपनी बात कह दी, बाबा की कुछ सुनी नहीं, और हम आ गए। हमने सोच लिया कि भाई हमने तो बाबा को कह दिया, परंतु उससे हमें एक्चुअल में संतुष्टता मिलती नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कोई संगी साथी है, उसको बताएंगे दिल की बात, या निमित टीचर है, या घर परिवार में है, या कोई मित्र संबंधी है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अक्सर करके हम अपनी जो दिल की बातें हैं वो हम बाबा से ना करके अन्य आत्माओं के साथ करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। और अक्सर करके देखा गया है कि हम, खाली ये नहीं है कि एक ही आत्मा से हम ज्यादातर दिल की बातें करते हैं, कई आत्माओं से हम ये बातें कर बैठते हैं। ऐसा है कि नहीं है, पहली बात तो। या ऐसा सिर्फ है। मुझे ही ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा है? नहीं, ऐसा है। क्योंकि ऐसा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत है ना हमारी सबसे। जी बिल्कुल। भाई साहब ऐसा है, हम लोग देहधारी हैं, जी लेकिन दिल तो बाबा के साथ ही है। बिल्कुल। देहधारी दे की वजह से थोड़ा सा वो हो जाता है देहधारी के हिसाब से, लेकिन वो नहीं तो दिल तो बाबा के साथ ही। तो बाबा तो हमें देही अभिमानी बना रहा है ना, देहदारी तो है, जी जी जी। हाँ, परंतु पूरे फिर भी देही अभिमानी बने नहीं, हाँ ये पूरे बात देही है। अभिमानी बने नहीं है। जी जी। जी अक्सर करके यही होता है कि हम, कई बात जो होती है, दिल की बातें जो होती हैं, वो हम अन्य आत्माओं से शेयर करते हैं। और जब अन्य आत्माओं से हम शेयर करते हैं तो उन आत्माओं के ऊपर भी इफेक्ट आता है और हमारे ऊपर भी इफेक्ट आता है, और एक कनेक्शन हम डेवलप कर लेते हैं। कनेक्शन डेवलप करने से हमारे फिर अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम उस आत्मा से कुछ ना कुछ चाह रहे हैं। दिल की बातें हम किससे करते हैं? जो हमें सुनता है, समझता है, या हमें कुछ उससे सूक्ष्म प्राप्ति होती है, चाहे तो प्रेम की, चाहे तो वो अप्रिसिएशन की, चाहे तो वो थैंकफुलनेस की, या कहीं से हमें कुछ मोटिवेशन मिल जाती है, तो हम उन लोगों से दिल की बातें करते हैं। हर एक से तो नहीं करते हैं ना, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं, चुनिंदा आत्माएं ही हैं जिनके साथ हम ऐसा करते हैं। तो अभी हमारे बाबा ने हमें ये टास्क दिया है कि ये सब चीजें आपको बंद करनी है और सिर्फ मेरे से दिल लगानी है। अब आज की मुरली से प्रश्न ये आता है कि हम इसको कैसे करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी, आप सभी अनुभवी हैं, करते भी होंगे, सबको अनुभव भी होंगे। बाबा से दिल कैसे लगाएं? जब जब बाबा से जो मुझे सूक्ष्म रूप से भी प्राप्ति हो रही है ना, हम्म। जो मुझे अब लौकिक से नहीं हो रही है, हम्म। वो सिर्फ मजाक बनाते हैं। लेकिन जो बाबा है ना, वो सुनता भी है और ऐसी हम्म। टचिंग भी कराता है, तो वो मुझे लगता है कि उसमें प्यार ज्यादा आ रहा है। हम्म। तो हमें थोड़ा सा महीनता में जाना होगा। जी। जो हमें बाबा से मिल रहा है उसकी हमें महसूसता करनी होगी। जब तक वो महसूसता हमको अंदर से आएगी नहीं कि बाबा से हमें ये प्राप्तियां हो रही हैं, और एक्चुअल में बाबा से शेयर करके जो मेरे अंदर खुशी, जो मेरे अंदर उमंग, जो मेरे अंदर शांति, जो मेरे अंदर सुख आ रहा है, उसकी महसूसता हमें बढ़ानी होगी।
अक्सर करके हम उस चीज को महसूस नहीं करते हैं। तो ये जो महसूसता है, जब भी हम बाबा से अपनी कोई दिल की बात शेयर करें तो थोड़ी देर बाबा के साथ बैठें, बैठ करके बात करें और पूरे तल्लीन होकर के बात करें। और जब हम अपनी बात कह दें, देन वेट फॉर 5 7 10 मिनट्स इन साइलेंस। बाबा को हमारी बातें या हमारी भाषा समझ नहीं आती है, या आती भी है तो देखो कितनी आत्माएं हैं, कितनी भाषाएं हैं। तो क्या बाबा सबकी बोल समझता होगा? नहीं समझता होगा ना। बाबा समझता है हमारा भाव, भावना है ना बाबा। इंटेंट, हमारी क्या इंटेंट है, हमारा क्या भाव है। उस भाव को बाबा दूर करता है, उस भाव से बाबा हमसे मिलता है। तो जब भी हम बाबा से अपनी कोई भी बात शेयर करें, संपूर्ण सच्चे होकर के जो अंदर की एक्चुअल भावना है वो बाबा को बताएं। किसी भी प्रकार का आकर्षण है या जो भी हम हमारे अंदर, विकार तो सभी में है ना। तो जो भी हमारे अंदर जो भी विकार तंग कर रहा है, जिस प्रकार का भी विघ्न है, उसको बाबा के साथ शेयर करें। चाहे तो लिख के, चाहे तो मन में बाबा को जैसे हम रू रिहान करते हैं वैसे संकल्प दे करके। उसके बाद जो है, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी आपकी दिल है बाबा के साथ में बैठने की, उतनी देर बैठें। और उस बैठने के बाद जो अपने अंदर हल्कापन महसूस करें, जो अपने अंदर लाइटनेस, जो प्राप्ति अपने अंदर महसूस करें, उसका अनुभव अपने अंदर संजो लें। संजो लें मतलब उसको एक प्राप्ति के रूप में देखें। एक्चुअल में जो हमको जो लाइटनेस होती है, जो खुशी आती है, जो उमंग आता है, उसकी पहचान हम कई बार नहीं करते हैं। तो इस पहचान को हमें बढ़ाना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ओम शांति। ओम भाई शांति। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा से रूरियान कर रहे होते हैं, अपने को प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, हम्म। तो अपने आप ही ना मन के अंदर ना संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि हाँ, इसका आंसर ये कर लेते हैं। वो हाँ, वो बाबा की तरफ से आंसर आ रहा होता है या हमारा अपना ही तथ्य होता है, वो समझ नहीं आती। देखिए कई बार हमारे अंदर ही, कई बार हम जब साइलेंस में बैठते हैं, है ना, बाबा के साथ हम कैसे बैठते हैं? साइलेंस में बैठते हैं, राइट। तो जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो कई बार हमारे, क्योंकि ये जो भी पार्ट हम बजा रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि इस बार बजा रहे हैं, कल कल बजाते आ रहे हैं। हर समस्या हमने देखी भी हैं, हर समस्या का हमने समाधान भी किया है, हम हर चीज को जानते भी हैं। हम्म। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ पार्ट मर्ज है और कुछ पार्ट इमर्ज है। तो जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमको वो स्मृतियां आती हैं, और वो स्मृति से हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो अक्सर करके जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो इस तरह से हो जाता है। जो बाबा से टचिंग मिलती है या जो बाबा से प्रेरणा मिलती है, वो इतनी पक्की होती है, इतनी पक्की होती है कि उसके बाद फिर हमें कोई दूसरा संकल्प नहीं आता। और वो आपको बड़ी पावरफुल लगेगी। उस पे आपको तुरंत 100% निश्चय हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऐसा तो बातें बहुत हैं। कम ऐसा तो बहुत कम होता है। अपनी बात को फिर मैं ही काटना शुरू कर देती हूँ, नहीं ऐसा थोड़ी होगा फिर। जी, उसके बाद संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो बैठना जरूर है, बाबा से सुनना जरूर है।
टाइम देना है। अक्सर करके है तो बहुत पुरानी बात, शुरू शुरू में जब हम किसी से भी हमें रिलेशनशिप बढ़ानी है या संबंध बढ़ाना है, तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना, वार्तालाप करना, बातें करना। अगर हम समझते हैं कि हाँ बाबा मुझे जानता है, मैं बाबा को जानता हूँ, और हम बाकी काम भी कर रहे हैं, पर अगर हमारी कम्युनिकेशन बाबा के साथ डेवलप नहीं हुई है, या हम बाबा के पास बार बार जा नहीं रहे हैं, बाबा से बातें नहीं कर रहे हैं, तो हमारा संबंध डेवलप नहीं हो सकता। जब तक संबंध डेवलप नहीं होगा तब तक कनेक्शन बैठेगा नहीं, और जब तक कनेक्शन नहीं बैठेगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर का कोरा ज्ञान रहेगा, दिल नहीं लगेगी बाबा से। दिल केवल तभी लग सकती है जब हमारा बाबा से फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होगा। नहीं तो अगर सुबह याद किया, शाम को याद किया, चलो जी टाइम हो गया है बैठ जाए। अगर हम टाइम से बैठ रहे हैं ना, टाइम कॉन्शियस होकर के बाबा को याद कर रहे हैं कि 4 बज गए, अब बाबा को याद करने का समय हो गया, कनेक्शन नहीं बैठा है, संबंध नहीं स्थापित हुआ है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बार 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 बार, चाहे वो इमेजिनरी ही क्यों ना हो, क्योंकि हम आत्माओं को आदत लगी हुई है देहधारी से बात करने की। हमेशा कितने जन्मों से हम देहधारियों से ही बातें करते आ रहे हैं। चलो साकार के टाइम में साकार बाबा थे, दादियां थी, अब तो वो पार्ट खत्म हो चुका है, अब तो केवल अव्यक्त बाप दादा ही रह गए। तो अपनी प्रैक्टिस हमें इतनी नहीं है कि हम जो है निराकार को याद करके और उसके साथ रूह रिहान करें, क्योंकि वो आदत ही नहीं है। तो पर ये आदत डालनी है, हैबिट डालनी है। शुरू शुरू में कई भाई बहनों को लग सकता है कि ये इमेजिनरी है, हम सिर्फ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, या विजुअलाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ समझ के साथ बाबा के साथ में बात करनी है। समझना है कि बाबा मेरे सामने है और हम बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, अपनी हर बात बाबा को बताना, आते जाते कोई भी कर्म करते बाबा से बातें करना। जब हमारा ये कनेक्शन गहरा होता जाएगा तभी हमारी दिल बाबा के साथ लग सकती है। अदरवाइज फिर वो अपॉर्चुनिस्टिक दिल लगाना हुआ कि जब मेरे को जरूरत है, या जैसे कहते हैं भक्त भगवान की रिलेशनशिप। भक्तों को बाबा या भगवान कब याद आता है? जब दुख होता है, कोई विघ्न आ गया है, तो चलो भाई बाबा के पास, आज बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा से सब कुछ बात बताएंगे। पर जब सही है, सुखी है, सब ठीक है, तब बाबा से कोई बात शेयर नहीं कर रहे। तो भक्त और भगवान का संबंध है, बाप और बच्चे का संबंध है, या कौन सा संबंध है? साजन और सजनी का संबंध है। तो वो संबंध हमें डिसाइड करना है। बाबा ने तो अपनी तरफ से खुली छूट दे रखी है। अगला जो पार्ट था मुरली में, और इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं? जी। जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितनी भी मुश्किल आवे, लेकिन वचन को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रख। कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे हो, परमात्मा के आगे वचन दे, कभी भी मिटाना नहीं। जन्म की प्रतिज्ञा कभी भी भूलना नहीं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने यहाँ पे बताई है। अक्सर करके हम बाबा से भी ना बहुत ही साधारण रूप से बातें कर लेते हैं। वो कौन है, किसके सामने हम बात कर रहे हैं, वो हम भूल जाते हैं। अक्सर करके दादी जानकी जो है वो कहती थी भगवान बाप। बाप तो है पर साथ में भगवान भी है। इस बात को हम सदा याद रखें कि वो भगवान बाप है। उसके साथ हम जो वचन दे रहे हैं कि हमारा तो बस आप ही हो और कोई नहीं है, अगर हमारी इंटेंट उसमें सही नहीं है, अगर हमारे भाव उसमें मिक्स्ड हैं कि अभी अभी आप हो और आधे घंटे बाद या कल कोई दूसरा होगा, तो ऐसे गलत वचन बाबा के सामने नहीं रखने हैं। सच्चा रहना। अक्सर करके हम बाबा जब मुरली सुनाते हैं हम बहुत ही उमंग उत्साह में हाथ खड़े कर लेते हैं। हाथ खड़ा करना चाहिए, बाबा मदद करता है, परंतु साथ ही साथ अपनी इंटेंट देख लें, अपने भाव देख लें कि क्या मेरे भाव जो है, क्या मेरी जो इंटेंशन है वो उस कार्य को करने की है भी या नहीं है। अगर मैं देखा देखी उठा रहा हूँ या कोई दूसरा क्या कहेगा इस भाव से उठा रहा हूँ, ये तो समझते थे कि ये तो बहुत ज्ञानी है और बाबा के सामने हाथ ही नहीं उठा रहे। इस भाव से भी कई बार हम हाथ उठा लेते हैं, या और कोई अन्य भाव कि चलो बाबा को क्या, तो हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो पूरे तरह पावन बने नहीं हैं, तो कोई नहीं, कुछ कुछ चीजें चलती हैं। ऐसे नहीं। तो वचन दिया किसके आगे दे रहे हो, किसके आगे हाथ खड़ा कर रहे हो, ये सोच समझ करके फिर हाथ खड़े करना। और इसमें सीधी सी बात है कि बाबा के साथ सच्चे हो जाओ। जितने सच्चाई से बाबा को आप अपनी बात कहेंगे, बाबा उसका निवारण उतनी ही आसानी के साथ में, उतने ही अच्छे ढंग से आपके लिए कर देंगे। मगर मगर अगर हमारे मन में भाव कुछ और हैं और बोल कुछ और हैं, बोल में तो हम कह रहे हैं कि आप ही हैं हमारे, बस आपके अलावा तो हमारी बुद्धि कहीं जाती नहीं, हमारा दिल कहीं लगा ही नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बाबा को खुश कर देते हैं, पर अगले ही पल भटक जाते हैं। तो सीधी सीधी बात, सच्ची सच्ची बात बाबा को कहना कि बाबा अभी भी हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम चाहते हैं आपके साथ दिल लगाना पर लग नहीं रहा है, आप मदद करो। सच्चा सच्चा बोलो ना भगवान के साथ, उसमें क्या बुराई है। जितना हम सच्चा रहेंगे बाबा के साथ में, उतनी ही दिल हमारी बाबा के साथ में लगेगी। तो सच्चाई तीसरी बात है। ठीक है जी, ये भाई जी आज कई की बार मुरली ऐसा थी। हो जी जाता है कि हम बाबा को हम्म, दृढ़ता से कहते हैं कि हम आगे से ये नहीं करेंगे, लेकिन सारे दिन में फिर भूल जाते हैं या सारे दिन वो पूरा नहीं हो पाता। हम्म, रात को फिर सॉरी करके फिर सो जाते हैं। हम्म। हाँ ठीक है, पर बाद में उसको स्मृति में रखो ना, कुछ प्लान बनाओ। गलती हम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, पर अगर हम उस गलती से सीख नहीं रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इंटेंशन है नहीं, हम सिर्फ ऊपर से ही बात कर रहे हैं। जिसकी इंटेंशन होगी, इंटेंशन मतलब करने की इच्छा, एक्चुअली में दृढ़ता वाली, वो भटक नहीं सकता। अगर भटक रहा है देन ही हैज टू सी और शी हैज टू सी कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ से माया प्रवेश कर रही है, और उसको फिर चेक करके चेंज करें और फिर वापस इस
इस लाइन पे चलने लगे। प्रॉमिस होता करते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं सारे दिन में। हाँ, तो बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि सामने तो बोलते हैं, फिर सरकमस्टांस अनुसार बाबा ये हो गया वो हो गया। तो इसका मतलब है कि बाबा से हमने ताकत ली नहीं। हमने बाबा को कह तो दिया, पर बाबा से सुना नहीं, बाबा के साथ बैठे नहीं, बाबा से ताकत ली नहीं। बिना बाबा की ताकत से क्या कर पाएंगे? आप में से कई लोगों का ऐसा भी अनुभव होगा कि बाबा से बात कहने के बाद आपके अंदर वो भाव आया ही नहीं होगा कई कई दिनों तक। तो रिपीटिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाबा से बार 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 बात करो, वही बात करो, कोई बात नहीं। उसी को बताओ कि बाबा ये है ये है ये है। भटक जाते हैं, दिन में ऐसा हो जाता है, आप बताओ क्या करें। देन ही विल गिव यू द आंसर। वो आंसर क्या देगा कि आपकी स्मृति ही चेंज हो जाएगी। इम्पोर्टेंट इज बाबा के साथ समय बिताना, बाबा के साथ कनेक्शन बनाना, सच्चाई से, दिल से। अविनाश भाई, जी। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। जी। जैसे अभी आपने कहा ना कि भक्ति, जब दुख आता है तो या भक्ति भाव से, अभी हम्म। जो मेरे साथ सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, हम्म। तो मेरे पास अभी एक ही रास्ता है, सिर्फ बाबा की याद में बैठे रहना, बातें करते रहना। हम्म। तो अभी तो बिल्कुल ही कंप्लीट बेड पे हूँ, तो मैं सिर्फ बाबा के पास ही बैठी हूँ, बाबा से ही बातें कर रही हूँ। हम्म। जबकि घर वाले बहुत नाराज हो रहे हैं कि हम्म। छोड़ दो अभी भी, लेकिन हम्म। मुझे पता है बाबा मुझ में शक्ति भर रहा है। हो सकता हम्म। है इससे भी खराब हो सकता था मेरी हालत। हम्म। तो मैं उसी विश्वास, तो क्या ये दुख आया इस करके तो नहीं, वैसे भी श्रीमत पे चल रहे थे। हम्म। नहीं, ठीक है, देखो, हमारे सुख दुख का साथी तो भगवान ही है ना। बिल्कुल। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी दुख आ रहा है तो हम बाबा के पास जा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का भाव सिर्फ यही है जी कि चाहे जी दुख हो चाहे सुख हो, जी चाहे कुछ भी हो, जी, हमारा जो एक सहारा है वो एक भगवान ही है, एक बाबा ही है। बिल्कुल अब दुख में और कहाँ जाएंगे? हम बाबा के पास ही तो जाएंगे। बिल्कुल। तो जाना भी है, वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है। हाँ तो जितना बाबा के साथ सुख का आनंद लें, जी और जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको मनन करें। जी अगर पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ें, खाली सुन लें। जी ठीक है। उन जी बाबा के महावाक्यों को डायरेक्ट, जो मुरली हम सुनते हैं, अव्यक्त वाणियां जो आजकल तो उसमें आ गई हैं, जी डायरेक्ट सुना करें। जी वो डायरेक्ट सुनने से अंदर जाता है। जी जी जी, बिल्कुल सुनती हूँ, रोज रात को सुन के सोती हूँ। हाँ, तो बस बाबा से जितना है संबंध बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि अन्य आत्माओं से हमें बातें नहीं करनी है। नहीं नहीं। इसको ऐसा नहीं समझ लेना कि जी हम जो है और किसी से बात ही नहीं करें। नहीं। बातें सबसे करनी है। आप सभी से बातें करो, अपने संबंधियों से बातें करो, मित्रों से बातें करो, पर जो खास दिल की बातें हैं वो बाबा से। वो बाबा से। और जिस भी आत्मा से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मित्र संबंधी हैं, चाहे वो लौकिक परिवार में है, अलौकिक परिवार में है, उनसे हमारा रिश्ता बाबा के थ्रू होना चाहिए। बीच में बाबा होना चाहिए। ये बिल्कुल। बाबा के बच्चे हैं, ये बाबा के बच्चे हैं, ये जो भी हैं आपके संबंध में, वो सभी बाबा के बच्चे हैं। तब आप उनसे अच्छी बात करेंगे, दिल से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि उनसे ऊपर की बात करनी है, उनसे भी दिल की बात कर सकते हैं, पर सिर्फ रिश्ता ध्यान रखना कि ये बाबा के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। बीच में बाप होना जरूरी है। यस। कोई भी आत्मा के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करना है, थ्रू बाबा, ओनली थ्रू बाबा। चाहे ओके। आपके बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे नहीं हैं, बाबा के। बाबा की। आपके माता पिता हैं, आपके संबंधी हैं, वो बाबा के हैं। जी
आपके और अन्य आत्मा के बीच में हमेशा बाप होना चाहिए। बाबा होना चाहिए। ठीक। ठीक है। सबसे ठीक। बातें करो, सबसे सच्चे रहो, दिल से बातें करो, बट जी। बीच में बाबा हो। जी। थैंक यू। जी। जी हाँ जी, शिववंशी ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, बाबा से आंसर तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ अपने अंदर अंदर में कन्वर्सेशन चलती रहती है, क्योंकि पता तो होता ही है आंसर क्या है, क्या मिस्टेक है, हम्म। हमसे ही कुछ गलती हुई है, आंसर अंदर में पता होता है। बस वही जो आपने बताया ना कि साइलेंस में जाके खुद को जवाब मिल जाता है। हाँ, इसमें लेकिन ये पहले भी हम जैसे हम इसी में ही, बात मतलब जो क्लासेस चल रही हैं ये, हम्म, तो इसमें पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी वो खुशी मिले ना कि हमें बाबा ने जवाब दिया। जी। मतलब मुझे वो खुशी के लिए चाहिए हम्म। कि मैं भी इतनी नजदीक हूँ। जी, इसके लिए एक विधि है जो आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा को अपनी बात कहते हैं, तो साथ में कोई भी ईयर की अव्यक्त वाणी रखें। ठीक है, बुक जो है वो रखें। ठीक है। और जब आपने बाबा से बात कर ली, थोड़ी देर 5-10 मिनट जैसे बैठ करके साइलेंस में, उसके बाद वो बुक का कोई भी रैंडम पेज खोल लें। हम्म, ठीक है, रैंडम पेज खोल के वो मुरली पढ़ना शुरू कर दें। हाँ जी। ठीक है, उस मुरली में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है और ये विधि बहुत जगह काम करती है, तो आप इसको ट्राई करके देखें। तो वैसे ठीक है। जब हम बैठते हैं उस टाइम पे कुछ नहीं ऐसे मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रही कि आवाज सुनाई दे, पर कुछ ऐसी टचिंग नहीं आती। देखिए, टचिंग के लिए हमें, मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही हमें पहले आत्म अभिमानी बनना होगा। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतना उतना हमें बाबा से कनेक्शन जुटेगा, और उतना उतना हमको बाबा की टचिंग आएगी। उतना उतना जब तक कनेक्शन ही नहीं है, तो बिना कनेक्शन के हमको क्या टचिंग आएगी। जब कनेक्शन, कोई तार जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक करंट नहीं दौड़ेगा ना, या और लाइट नहीं आएगी। कनेक्शन तब जुड़ता है जब स्थिति अच्छी होती है। जी। जो परिस्थिति होती है तब कनेक्शन नहीं जुड़ता, तब परिस्थिति में बुद्धि चली बुद्धि जाती है। चली जाती है, इसलिए ये एक प्रैक्टिकल हम तरीका पहले। बताया। अच्छा। हाँ, इसलिए ये प्रैक्टिकल तरीका बताया। धीरे धीरे जब हम बाबा के साथ में रंगने लग जाएंगे, बाबा के रंग में रंगने लग जाएंगे, जब हमारी दिल दिलाराम को के पास चली जाएगी, तब आपको टचिंग भी आने लगेगी और सब तरह से बाबा आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। पर तो इसमें प्रैक्टिकली, कितना टाइम हाँ, लग जाता होगा? जल्दी हो जाएगा, आपके क्योंकि इंटेंट के जैसे ऊपर है। आजकल के सिनेरियो को देख के, आसपास सब कुछ देख के तो लगता है समय तो है नहीं। बस मेरे माइंड में यही घूमता है कि समय नहीं तो है। फिर आप जो और है मुरली ज्यादा पढ़ो। जितनी ज्यादा मुरलियां पढ़ेंगे, देखो बाबा ने हमको क्या बताया है, वो सारा मुरलियों में है। ठीक है ना, जो साकार में है, जो अव्यक्त वाणियां हैं, वो मुरलियां पढ़ो। हम्म। क्योंकि बाबा ने हमें जो भी बताया है, जो भी बातें हमसे की हैं, जो भी हमको समझाया है, वो सारा हम्म। मुरलियों में है। हम्म। तो मुरली पढ़ोगे तो उसकी बात सुनोगे ना। अगर हम हम्म। मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, हम्म। तो इसका मतलब हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। हम सिर्फ अपनी कहे जा रहे हैं पर उसकी नहीं सुन रहे हैं। उसने जो कहा है वो मुरलियों में रिकॉर्ड है। हमारा बड़ा भाग्य है कि हमको मुरलियां मिल रही हैं, बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हम्म। हैं। तो उन महावाक्यों को हमें पढ़ना है और उसी में आंसर है। जो बाबा का जवाब है वो मुरलियों के थ्रू ही हमको मिलता है।
हाँ जी भाई जी, वो मिल जाता है, रोज की मुरली में मिल जाता है रोज की वैसे मुरली में भी सेकंड। मिलता है, और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है वो भी आपको मुरली से मिल जाएगा। हाँ तो जी, पर उसमें उस आंसर को लेने के बावजूद भी उतनी शक्ति नहीं होती कि हम उसमें टिके। एग्जैक्टली, तो वो शक्ति तब आएगी जब हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा। वाइस वर्सा चीजें हैं, मतलब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। तो धीरे धीरे हो जाएगा, ये विश्वास है। तो लगे रहें, हम्म, जितना लगे रहेंगे उतना जल्दी हमें वो एहसास हो जाएगा। बट हम बहुत ज्यादा जो सुनी सुनाई बातें हैं उनमें ना जाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, और मुरली से ही समझने की कोशिश करें। कोई हमको अचानक से कोई स्वप्न आ जाएगा, कोई दिख जाएगा, या कोई हमको आवाज सुनाई दे जाएगी, ये सब मिथ्या है। मिथ्या इन द सेंस कि जिसको कहते हैं कि कई बार कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, उसको हम सत्य मान लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, उन चीजों में हमें नहीं जाना है। बाबा, कई मुरलियों में बाबा ने क्लियर किया है कि ध्यान, दीदार, या ऐसी कोई हम्म, आवाज आ जाना, वो हो जाना, उन चीजों में हमें नहीं जाना है। साफ तो जो स्पष्ट जो मुरली में लिखा हुआ है, वो मुरली से ही समझना है। और जो कोई अपने अनुभव में बताते हैं कि बाबा ने हमें ये कहा, बाबा ने वो कहा, वो सब उन्हीं के ही संकल्प हुए ना। हाँ, ज्यादातर देखो इन तरह के, मैं मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं इन तरह की चीजों को नहीं मानता हूँ, और ना ही मैं ज्यादा इस तरह की चीजें सुनता हूँ। ठीक है, बहुत हम्म, अच्छी बात है, कोई अपना अनुभव सुना रहा है, कोई दिल से शेयर कर रहा है, तो उसकी जो दिल की शेयरिंग की भावना है उसको देखो, बस दैट्स इट। बाकी उससे ज्यादा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक आत्मा को चलाने का तरीका बाबा जानता है, वो बाबा चला रहा है उनको जैसे भी चलाना है। हम्म, ठीक है ना, तो वो उसमें हमें नहीं जाना। हमें जो है, हमें जो आंसर जो मिलना है, हमें जो समझना है, वो केवल और केवल मुरली से ही समझना है। ठीक है। ठीक ठीक है है। भाई। हाँ हाँ, जी, बाकी जो चीजें हैं वो, उसमें हम इच्छा ही ना रखें तो अच्छा है। हम्म, अक्सर करके हम किसी का अनुभव सुनते हैं, अच्छा इनको तो ऐसा हो गया, हमें इतने साल हो गए तपस्या करते हुए, हमें आज तक हुआ नहीं। हाँ ये लगता है कि जैसे बाबा जवाब दे रहा है, बाबा ने हमें ये टचिंग दी, बाबा ने ये किया, तो वो नहीं। मुझे ऐसे फील नहीं होता। मेरे खुद मुझे ये पता है कि मेरे अंदर से ही कुछ ऐसा निकल रहा है और वो सही भी होता है। अच्छा, एक बात और बताओ, लेकिन अगर बाबा ऐसा जो होता बता तो रहे थे हमारी कि दादियां हैं, जो हमारी दादियां हैं, वो हम्म, तो बाबा के साथ अंग संग कितना रही हैं, हम्म, फिर भी वो संदेशी भेजते थे, संदेशी संदेश लेकर के आती है, फिर जवाब मिलता है। या बाबा जब तक स्वयं आकर के नहीं बताते तब तक नहीं मानते, तो क्या उनका योग नहीं लगता था, उनको नहीं होता था क्या? फिर संदेशी भेजने की प्रथा ही क्यों है? एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के चलें, बैलेंस रख करके चलें, और केवल और केवल मुरली। ठीक है जी, हो जाएगा। हाँ जी। पर ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है। स्लो तो नहीं कहेंगे, फास्ट है। 63 जन्मों के विकार हमारे अंदर है। हम्म, 84 बर्थ से हम देहधारी हैं। हम्म, 84 बर्थ से हमें दूसरों से बातें करने की आदत लगी हुई है। एक छोटे से जन्म में हम चाह रहे हैं कि भाई कुछ दिनों में हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगता है। हमें अपनी स्थिति बनाने में टाइम लगता है, बाकी तो चीजें जो हैं सो हैं उसी हाँ से। जी, ठीक है। हाँ जी भाई, थैंक यू भाई जी। हाँ जी, चलें 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। बिल्कुल।
ओम शांति। आप सभी को एक होमवर्क देना था, ओम शांति। 1-2 मिनट और दे दीजिए। तो ओम आज शांति। जो ओम शांति, तो आज जो मुरली में जो आज हमने सुना उसकी सभी लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा जो विघ्न विनाशक सीरीज है, इसमें एक तो प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं, इस पे आप चिंतन करना, फिर अगली क्लास में लेंगे। विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है विघ्न क्या होते हैं, ठीक है, किसको हम विघ्न कहते हैं, और विघ्न विनाशक का अर्थ क्या है। ये 2 चीज़ों का आप मनन चिंतन करना। अगली क्लास जब होगी तो उसमें फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है, ओम शांति। ठीक है जी। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आज की क्लास से मेरा